ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलो कल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयस्य चेत एति निरावृतम् स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिस्सुरे धर्मा प्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्सिवतं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्वा जाति संसानाम न त्वं व्यभज अच्युतम। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। क्या बता रहे हैं कि जो है, जो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति होता है उसको अमृत पिलाना सर्प को दूध पिलाने के समान है, वो घातक बन जाएगा। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत देने में हिस्सा देने से मना कर दिया। बोलते हैं कि कहा गया है कि सर्प क्रूर खल कुरु सर्पात कुरु कुरु तर खल। सर्प अत्यंत कुटिल और ईर्ष्यालु होता है और इसी तरह असुर होता है। सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से वश में कर लिया जाता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरीके से वश में नहीं किया जा सकता। ये जो कुटिल मतलब धोखेबाज है, उसको आदमी किसी तरह वश में नहीं कर सकता है। कुटिल का मतलब होता है कि जो दिखता है वो है नहीं, ऐसा व्यक्ति कुटिल कहलाता है। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि उसको किसी भी तरीके से बस में नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी, इसलिए भगवान ने असुरों को अमृत नहीं दिया। बोलते हैं मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। तो भगवान ने शर्त रखा कि आप लोग क्या करोगे। मैं एक शर्त पर अमृत बांटने बांटने के लिए तैयार होंगी कि जैसा मैं बोलूंगी वैसा आप लोगों को करना पड़ेगा। इस तरह से भगवान ने असुरों से वो अमृत का कलश मांग लिया और अमृत अमृत का कलश मांगने के बाद बांटना शुरू किया। तो देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और असुरों को एक पंक्ति में बैठाया। मोहिनी रूपी मूर्ति मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठने दिया। तो जैसा जिसका पोस्ट था उस हिसाब से भगवान ने बैठने का उनको चांस दिया। बोलते हैं दैत्यान गृहीत कलशो वच्य यन्नुपसंचरे दूरस्था पाय यामाशम जरा मृत्यु हरा सुधाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसके दूरी उनसे दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला लिया, जिससे वे अशक्तता बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो सके। तो भगवान का ये मोहिनी स्वरूप इसीलिए हुआ था कि असुरों को मोहित करने के लिए। आसुरी व्यक्ति जो है अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाता है, स्त्री या पुरुष के प्रति। ठीक है ना। और ये आकर्षण ही उसके बंधन का कारण होता है। इस संसार में अगर जो व्यक्ति स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री आकर्षित ना हो तो बंधन में नहीं डलेगा कभी। यही सबसे घातक है।
इसीलिए व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। समझ रहे बात को? इसी बंधन को काटने के लिए भगवान भक्ति करनी है। जैसे ही स्त्री पुरुष का आकर्षण इस भौतिक संसार में खत्म होगा, वैसे ही व्यक्ति लिबरेट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये बना ही इसीलिए क्या, भौतिक संसार, इसको मैथुनागार बोला जाता है कि मैथुन का स्थान है ये। और इसीलिए भगवान ने ये स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया। लेकिन इसी आकर्षण को त्याग करके जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ता है, तब वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। और देखो, जीवन मिला बहुत ही रेयर हमारा, ठीक है ना? इसका उपयोग हमें सही दिशा में करनी है। सही दिशा क्या है? कि इसको प्रॉपर निर्देश में हमें क्या करना चाहिए, पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को भी ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। और जो बैचलर है उसको तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तब जाकर धीरे धीरे हम अपने बंधनकारी जीवन से छूटेंगे। जितना ही स्त्री पुरुष में घनिष्ठता होती है, उतना ही क्या होता है, बंधनकारी जीवन शुरू होता है हमारा। और यही कारण है कि जन्म जन्मांतर जीवात्मा बद्ध अवस्था में पड़ा होता है। हर जोनि में स्त्री पुरुष का उसको मेल मिलेगा, चाहे वो किसी भी जोनि में आए। पेड़ पौधे पशु पक्षी जिस भी शरीर में हो। एक मिनट होल्ड करना, फोन आ रहा है। चलो, कट गई। जोनि में हो उसमें उसको ये मेल फीमेल का जोड़ा मिलता है। लेकिन इस जीवन में क्या करना है, इसी आकर्षण को समाप्त करके और भगवान की भक्ति में जोड़नी है। स्त्री और पुरुष दोनों का आकर्षण क्या होना चाहिए, भगवान होने चाहिए। पारिवारिक जीवन में जो हम स्त्री पुरुष का आपस में आकर्षण होता है, तो उसमें सेंटर में जब तक भगवान नहीं होंगे तब तक वो आकर्षण बना रहेगा एक दूसरे से। और वही हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। कोई भी आश्रम बाधित नहीं है। बस बाधित क्या है, हमारा मन और बुद्धि हमें बाधा पहुंचाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बोलते हैं, असुरगण मोहिनी मूर्ति की छल पूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यप देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया था, तो भी वे मीठे वचनों से उन्हें शांत बने बने रहे। भगवान ने असुरों से कहा कि देवतागण अत्यंत कंजूस हैं, अतएव वे पहले ही अमृत पी लेने के उत्सुक हैं। अतएव उन्हें ही पहले पी लेने दो। किंतु तुम उन जैसी नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और उसमें मुझसे इतने प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर हो यही होगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर लें, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। तो इस तरह से उस मोहिनी मूर्ति ने सारे असुरों को समझाया कि तुम लोग जो है समझदार व्यक्ति हो, अमृत पी लेने के लिए उत्सुक देवता हैं, और देवता बहुत ही कंजूस हैं। अतः उन्हें ही पी लेने दो, किंतु तुम उन जैसे नहीं हो, अतः तुम थोड़े से प्रतीक्षा करते रहो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है कि जब तक देवता अमृत पान न कर लें, तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करते रहो। इस तरह से असुरों ने उस स्त्री के बहकावे में आ गया और कहना मानने लगे उनका। बोलते हैं, देवलिंगन प्रतीक्षन्नम सर्वा भानुदेव संसति प्रविष्टम सोम पीवच्यम द्राक्या काभ्यम न सूचितम। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया। तो राहु जान गया कि कुछ छल हो रहा है, ये स्त्री जो है छल करने आई है। इस कारण से क्या हुआ, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का वेश बनाकर और उसमें प्रविष्ट हो गया। किसी के द्वारा, यहां तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा, किंतु चंद्रमा और सूर्य राहु के सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भाप गए। इस तरह राहु पहचाना पहचान लिया गया। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर राहु बैठ गया, और अमृत भगवान उसको भी पिला चुके हैं। बता रहे कि मोहिनी मूर्ति रूपी भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है। अतः उसने अपना वेश बदल लिया। उसने देवताओं का छंदवेश बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए? तो कारण यह है कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे। यह अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु के सदैव सतर्क रहते थे। अतएव जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ, तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। तो इस तरह से राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ जाता है। मोहिनी मूर्ति बता रहे हैं कि भगवान सारे असुरों को मोहित तो कर दिया, लेकिन राहु उसमें बहुत ही चतुर निकला, और इस कारण से वो मोहित नहीं हुआ उस मोहिनी मूर्ति से।
वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतः उसने अपना वेश बदल लिया और देवताओं का छंद वेश बनाकर देवताओं के समूह में जा बैठा। अब क्वेश्चन उठता है कि राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह है कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे राहु को, कि अमृत पीने का मजा क्या होगा तुम्हें। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते हैं, अतः जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। बोलते हैं चक्रेणम क्षुरधारेण जहारम पिबतम शिरम हरि तस्य क बंधस्तु सुधया अपलावितो अपततम। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाला अपना चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न भिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। तभी राहु ने अपने कंठ तक ही अमृत पिया था। तो कंठ तक अमर हो गया वो। भगवान ने गला काटा, वहां तक उसका अमर है, मतलब वो आज भी उपस्थित है। और कभी कभी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है तो ग्रहण लग जाता है। और राहु क्या करता है, सूर्य और चंद्रमा को प्रभावित कर देता है। तो उसका शरीर तो डेड पड़ गया क्योंकि उसमें अमृत भीना नहीं था, लेकिन कंठ तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए कंठ तक वो अमर हो गया। अब वो उसी स्वरूप में रहता है। जब मोहिनी मूर्ति रूपी भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न भिन्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा, किंतु शरीर मृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था, इसके पूर्व की अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट लिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। इस प्रकार भगवान ने इससे ये भी लेसन्स दिया कि और जो कोई व्यक्ति अमृत पी लेता है तो भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। ये देवताओं के लिए आहार था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि देवता अमर हो जाए। इस प्रकार भगवान ने बता रहे कि उसका सिर काट लिया। राहु मुख से अमृत तो पी रहा था, लेकिन इसके पूर्व की अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर भगवान ने काट लिया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत्यु हो गया, क्योंकि शरीर में अमृत नहीं भिना था। बोलते हैं शिरस्त्वम मरताम नीतम मजो ग्रह चिकित्तः अस यस्तु पर्वणीय चंद्राक्य बभि धावति वैरधि। किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत बैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रि में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न प्रयत्न करता है। तो जब पूर्णिमा और अमावस्या की रात होती है तो राहु क्या करता है, चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो शाश्वत बैरी है उनका। इस प्रकार बता रहे हैं कि अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया, और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह के रूप में मान लिया। चूंकि राहु अमर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य या चंद्रमा जैसा एक ग्रह और लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रात्रि को उनको बारंबार आक्रमण करता है। बोलते हैं पीत पाए अमृते देवे भगवान लोक भावनम पश्यताम सुरेंद्राणाम स्वरूपम जगृहे हरि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभचिंतक हैं। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया तो भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। अब क्या हुआ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभचिंतक हैं। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त कर दिया, मतलब देवताओं ने अमृत पी लिया, तो भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। अब वो अपने विष्णु फॉर्म में आ गए। बोलते हैं एवं सुरसुरा गणा समदेश कालम हे त्वर्थ कर्म मतो अपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फल मंजसापु यत् पाद पंकज रज श्रयणान्य दैत्याम। यद्यप देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसी थी, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके। किंतु भगवान ने के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनोवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे।
तो भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है कि हमें वांछित फल मिलेगा भगवान के द्वारा। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम अपनी वांछित फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसा कि देखते हैं कि यद्यप देवता तथा असुर के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, उनकी अभिलाषा भी एक जैसी थी कि समुद्र से अमृत निकालना है। बता रहे हैं कि किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। दोनों में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? असुरों को अमृत से वंचित कर दिया गया और देवताओं को अमृत पिलाया गया। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण ग्रहण करते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके, उसका फल भी पा सके। किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनोवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ हो गए। बोलते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय की 11वें श्लोक में कहा गया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तुते भजाम्यहम्। भगवान परम न्याय करता है जो विभिन्न मनुष्यों को उसके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करने या दंड देते हैं। अतएव यह वस्तुतः देखा जाता है कि यद्यप कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर एक ही काल में एक ही जैसी शक्ति तथा एक ही अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उनके पृथक पृथक फल होते हैं। कर्मी जन मृत्यु के चक्र में बंधकर विभिन्न शरीरों में देहांतरण करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इसका चक्र कर्म चक्र में अपने कर्म फलों का भोग भोगते हैं। किंतु भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होता है। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करता है, किंतु वह भगवत धाम वापस जाता है और प्रत्येक प्रयास में सफल होता है। बता रहे हैं कि जो है कर्मी और भक्त में कर्म एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें अंतर बहुत होता है। बता रहे हैं कि जो भक्त होता है भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होता है। जो भक्त होता है वो 100% भगवान को अपना जीवन समर्पित किए रखता है। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। तो कार्य देखने में एक ही जैसे होगा, कर्मियों का भी और भक्तों का भी। लेकिन बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों के प्रति पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते हैं। भगवान के चरणों के प्रति हमेशा जो है समर्पित रहते हैं, इस कारण से वो कभी भी असफल नहीं होते। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, किंतु वे भगवत धाम वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया है। अब कर्म योग का उपदेश सुनकर व्यक्ति कार्य करता है तो अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर कर लेता है। ठीक है ना? और सारे कार्य करता है, जॉब बिजनेस भी करता है, परिवार का पालन पोषण भी करता है, धन भी कमाता है, सब कुछ करते हुए भगवान का अखंड चिंतन होता है, उसकी उसकी चेतना भगवान में लगी रहती है। ऐसी चेतना दिव्य चेतना कहलाती है। तो जब हमारी चेतना दिव्य हो जाएगी तो हम कोई भी कार्य करते हुए किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होंगे और कर्मों का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। जिससे कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें उसका कुछ रिएक्शन जनरेट होता है, तो उस रिएक्शन को न भोगने के लिए हमें अपनी चेतना को भगवान कृष्ण में स्थिर करना पड़ेगा, फिर हम हमारे कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी। जब हमारी चेतना भगवान में स्थिर होगी तो जो भी हम कर्म करेंगे उसमें कर्मों में कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। इसीलिए चेतना को स्थिर करता है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। ये तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक मंत्र मेडिटेशन करेंगे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान करके और भगवत नाम का जप करेंगे, मंगला आरती करेंगे, तब हमारी धीरे धीरे चेतना शुद्ध होगी और स्थिर हो जाएगी। बोलते हैं कि किंतु भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होता है। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में असफल सफल रहते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर भरोसा होता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं करते हैं। किंतु भक्त कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त करता है। यह भी कहा जाता है कि फलेन परि चीत चीयते, किसी कार्य सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान सकते हैं। कर्मी जन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रियों को तृप्त करने में करते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाता है। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही वह कर्मी जन भक्तों के वेश में ही क्यों न हो। तो बताने की जो कर्मी होता है वो भगवान की संपत्ति का उपयोग अपने स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है।
और दूसरी तरफ भक्त लोग जो है भगवान की सेवा करने के लिए धन का उपयोग करते हैं। बोल रहे हैं अतः भक्त सदैव कर्मी से पृथक होता है, भले ही वह कर्मी जन भक्तों का वेश बना लें। इसकी पुष्टि अतएव भक्त सदैव कर्मियों से पृथक रहता है, भले ही कर्मी जन भक्तों का वेश बना लें। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधनम। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है और इस भौतिक जगत से मुक्त होता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम चला जाता है। क्या करना पड़ेगा हमें? सारे कर्म जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा, तब हम धीरे धीरे अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे और शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाएंगे। किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्ति में कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार के क्लेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों को द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म में विलीन होने वाले, मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी अशांत रहते हैं और अंततोगत्वा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपनी किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने के लिए रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के समस्त सुख फलों को प्राप्त करता है। तो भक्ति योग के समस्त शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम की महिमा को प्रसारित करना पड़ेगा। पहले भगवत नाम की महिमा को कुछ सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और फिर इस भगवत नाम की महिमा को प्रसारित करना पड़ेगा। तभी हम धीरे धीरे भक्ति योग के समस्त शुभ फलों से वाकिफ हो पाएंगे। आगे इसमें बताना कि अद्युजते अशुभ कर्म मनोवचो भी देहात्मजाग दिशु भृशि तदस्त पृथक्त्वात् तेरेव स भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात् सर्वस्व तद् भवति मूल निषेचनम यत्। मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए हैं या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है तो उसके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भगवान से पृथक होते हैं, होने के कारण निराशाजनक होते हैं। किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है तो उसके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वो समूचा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा तात्पर्य बता रहे हैं कि मानव समाज में मनुष्य को कि धन संपदा और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं की जाती। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होती है, किंतु जब ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। और ये जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वो समूचा वृक्ष में वितरित हो जाता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है मानव समाज में मनुष्य को धन संपदा और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही की जाती है। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होते होने के कारण निराशाजनक होता है, किंतु जब ये ही कार्य भगवान की प्रसन्नता करने के लिए किए जाते हैं तो उनसे लाभकारी फल सब में बांट दिया जाता है। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचा वृक्ष में वितरित हो जाता है। बता रहे कि भौतिकतावादी कार्यकलापों तथा कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न कार्यों में यही भेद होता है कि सामान्य जगत क्रियाशील है और इसमें कर्मी, ज्ञानी और योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित हैं, किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समस्त समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। बता रहे कि जो कार्य कार्यकलाप और समय और शक्तियों का
के अब अपव्यय में समाप्त होते हैं। मोगा साम मोग कर्माणाम मोग ज्ञानाविशेष सम। ये भक्त का जो भक्त नहीं है उससे आशा, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार समाज जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसा सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण नहीं करते। बोलते हैं यहाँ पर कि अभक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार समाज जाति राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य भगवान से पृथक होते हैं होने के कारण असत माने जाते हैं। किंतु असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक तथा सत का अर्थ है अच्छे तथा अस्थाई। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य अस्थाई तथा तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकारी क्यों न करें। बताया कि असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक या सत शब्द से यहाँ पर संबोधित किया गया। बोलते हैं अच्छा तथा अस्थाई, कृष्ण की अतिरिक्त किसी किए गए कार्य अस्थाई तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाएं या बाद का वह वाद कभी अस्थाई परिणाम नहीं देता, फलता निकृष्ट होता है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी अस्थाई निधि है और सर्वप्रथम शुभ है, क्योंकि वह कल्याणकारी। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी अस्थाई निधि है और सर्वप्रथम प्रमुख है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के निमित्त मात्र है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य अस्थाई होता है। ऐसे कार्यों के फलस्वरूप कर्ता पृथक होने के कारण असत माने जाते हैं। असत का अर्थ है बुरा या क्षणिक या सत का अर्थ है अच्छा तथा अस्थाई। कृष्ण का की तुष्ट करने के लिए किए गए कार्य अस्थाई तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाएं, यह वाद या वाद का कभी का अस्थाई परिणाम नहीं होता, फलतः निकृष्ट है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा प्रयास अस्थाई निधि है और सर्वप्रथम अपने मन को कारण कृष्ण भवनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी अस्थाई निधि है और सर्व शुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के निमित्त किया जाता है, जो हर एक के सुहृद हैं। भगवान ही हर एक वस्तु के स्वामी और एकमात्र भोक्ता हैं तथा स्वामी हैं। सुहृदम सर्व दैत्यानाम। आगे से बता रहे हैं कि भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हैं। अतएव भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य अस्थाई नहीं होता है। कोई भी कार्य अस्थाई होता है ऐसे कर्मों के फलस्वरूप भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है। अतएव भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य अस्थाई होता है। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप कर्ता तुरंत प- पहचान लिया जाता है। न च तस्मात् मनुष्य सी कश्चित में प्रियकृतम। ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है भौतिकतावादी कर्म और आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान की दिव्य शक्ति और इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिक कार्य किसी को लाभ नहीं होता। प्रत्युत वह कर्म के फलस्वरूप बता रहे कि आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ होता है, जबकि भौतिकतावादी कर्म से किसी को भी लाभ नहीं पहुंचता है। अतएव प्रत्युत्तर वह कर्म के नियमों में बांटता जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है
जो आध्यात्मिक रास्ते का निधांत सिद्धांत है वो भौतिक रास्ते पर चलकर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस प्रकार भौतिकतावादी कर्म में किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, प्रत्युत वह कर्म के नियमों में बाधा होता है। इस प्रकार ये मोहिनी मूर्ति नामक 8वां अध्याय जो है, 8वें स्कंद के 7वें अध्याय का, ये मोहिनी मूर्ति रूपी भगवान का होता है, टाइटल है। इस कारण से ये समाप्त हो जाता है। आगे जो है, अगला लेसन है देवताओं तथा असुरों के बीच में संग्राम। जब देवता अमृत पी लेते हैं मोहिनी मूर्ति के हाथों से, तब वो अमर हो गए। अब असुरों का नंबर आया, तो असुरों को देवी ने वो अमृत का घड़ा देने से ही मना कर दिया। और इस प्रकार जो है, उस क्षीर सागर का युद्ध जो है 4 महीने चलता रहा। सॉरी, बता रहे कि क्षीर सागर में जो युद्ध हुआ अमृत के लिए, असुरों तथा देवताओं में ईर्ष्या होने के कारण युद्ध चलता रहा। जब देवता असुरों की चाल से प्रायः हार गए और अत्यंत उद्विग्न हो गए, तब भगवान विष्णु उन सबके बीच प्रकट हुए। देवता तथा असुर दोनों ही माया संबंधी कार्यकलापों में निपुण होते हैं, लेकिन देवता भगवत भक्त होते हैं, जबकि असुर उनके सर्वथा विपरीत होते हैं। देवताओं तथा असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, किंतु असुर भगवत भक्त न होने के कारण इससे कोई लाभ प्राप्त न कर पाए। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर अपने धाम चले गए, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण असुरों ने पुनः देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विरोचन के पुत्र बलि महाराज असुरों के सेनापति बने। युद्ध के प्रारंभ में देवताओं तथा असुरों को हराने की तैयारी की। और इस प्रकार स्वर्ग के सारा इंद्र, राजा इंद्र की बलि से और वायु, अग्निदेव, वरुण इत्यादि देवताओं ने अन्य असुर नायकों से युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हो गए। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने तरह तरह की भौतिक युक्तियों से देवताओं के पक्ष के सैनिकों को मारकर माया जाल फैलाना शुरू किया। देवताओं ने अन्य कोई रास्ता न देकर पुनः भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। तब उन्होंने प्रकट होकर असुरों के शरीर पर माया जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। असुरों के जीत जाने से भगवान से युद्ध किया। उसमें काल नेमी, माली, सुमाली और माल्यवान मुख्य हैं। ये सभी भगवान द्वारा मारे गए और इस तरह देवता तथा देवता तथा असुरों में संकट से मुक्त हो गए। अब इसकी स्टोरी हम लोग ने पढ़ लिया। अब जो है, कल इसको हम लोग पहले श्लोक से शुरू करेंगे पढ़ना। हरे कृष्णा।